नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक लेज़र और एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरियाट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी की कॉस्ट के बारे में। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि बेरियाट्रिक और डायबिटीज़ यानी मेटाबॉलिक सर्जरीज़ ये बाकी दूरबीन के ऑपरेशन से ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों हैं। बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कॉस्ट कम की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ऑपरेशन करवा पाएँ। फिर भी ये ऑपरेशंस बाकी ऑपरेशंस की तुलना में ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनकी कॉस्ट ज़्यादा क्यों है और किन किन फैक्टर्स पर इनकी कॉस्ट डिपेंड करती है और इसमें इतनी रेंज क्यों है। बेरियाट्रिक सर्जरी की जो कॉस्ट की रेंज है वो लगभग 1.25 लाख से लेकर 5 लाख तक जाती है और एवरेज 2 से 3 लाख के बीच में एक मीडियम सिटी में बैठती है। सो इतनी बड़ी रेंज क्यों है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक जो पेशेंट का प्रोफाइल है, यानी पेशेंट की एज क्या है, उसका हाइट क्या है, वेट क्या है, उसका BMI कितना बनता है, मोटापे के अलावा उसको किस किस तरह की बीमारियां हैं, यानी मोटापे से जुड़ी हुई डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोई हार्ट डिजीज़, कोई थायराइड की प्रॉब्लम, सांस की दिक्कत, ये सारी चीज़ों पर भी कॉस्ट डिपेंड करती है, क्योंकि ये डिटरमिन करती हैं कि पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ेंगे। एक सिंपल पेशेंट के बहुत कम टेस्ट होते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स पेशेंट को इवैल्यूएट करने के लिए और ज़्यादा टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिससे इसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हमें ऑपरेशन से पहले उसकी कंडीशन में सुधार करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स की कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए हमें ऑपरेशन से पहले 2 से 4 हफ्ते के लिए कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती हैं, जैसे कि उन्हें हम लो कार्ब, लो कैलोरी डाइट देते हैं, जिससे थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ सकता है। फिर पेशेंट्स जिनको सांस की दिक्कत हो रही है, उन्हें हम सांस के लिए एक्सरसाइज या कुछ पेशेंट्स के लिए CPAP की मशीन लगानी पड़ती है, जो भी कॉस्ट में इंक्रीज़ कर देती हैं। इसके अलावा अगर किसी की शुगर कंट्रोल में नहीं है, BP कंट्रोल में नहीं है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या शरीर पे सूजन बहुत ज़्यादा है, तो उन सभी चीज़ों की ट्रीटमेंट की जा सकती है। इसके बाद जब ऑपरेशन की बारी आती है तो बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरीज बहुत तरह की हैं। जैसे एक सिंपल बैलून थेरेपी भी है, जिसमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती, हम बैलून इंसर्ट करते हैं, या एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं, या बेरियाट्रिक में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, बहुत तरह के बाईपास, स्लीव प्लस प्रोसीजर्स, नए बाईपासेस, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं। सो उन पर भी डिपेंड करता है कि कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि कुछ ऑपरेशन इसमें बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ सर्जरीज़ में टाइम ज़्यादा लगता है। किन्हीं ऑपरेशंस में जो सामान ऑपरेशन में यूज़ होता है वो कम होता है और कुछ ऑपरेशंस में वो ज़्यादा यूज़ होता है। सो उस पर भी कॉस्ट डिपेंड करती है। फिर कौन सी कंपनी का कैसा सामान यूज़ हो रहा है, उस पर भी कुछ हद तक कॉस्ट डिपेंड हो सकती है। इसके बाद जब ऑपरेशन हो गया है तो उसके बाद पेशेंट को ICU में रखने की ज़रूरत है या नहीं, इससे भी कॉस्ट में अंतर आ सकता है, क्योंकि ICU का स्टे पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाता है और उससे कॉस्ट में प्लस और माइनस हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद कुछ स्पेशल दवाइयाँ या मशीनों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि CPAP की मशीन है। किसी को सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो ये मशीन ऑपरेशन के कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक कंटिन्यू करनी पड़ सकती है। या अगर पेशेंट डायबिटिक है, ज़्यादातर पेशेंट्स में सर्जरी के बाद इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ पेशेंट्स में कुछ दिन बार बार शुगर मॉनिटरिंग करके इंसुलिन लगानी पड़ सकती है, बट इवेंचुअली ये इंसुलिन बंद हो जाती है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में आप सर्जरी के बाद कितने दिन रहते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स 1 या 2 दिन में घर चले जाते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल का स्टे कुछ लंबा हो जाता है तो उस पर भी कॉस्ट डिपेंड कर सकती है। अगर पेशेंट के साथ बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो उन केसेस में हम 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा पेशेंट को हॉस्पिटल में रख सकते हैं। इसके बाद आप कौन से सिटी में हैं, कैसा हॉस्पिटल है। जितने बड़े सिटीज़ होंगे वहाँ पर कॉस्ट कुछ ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे आप छोटे सिटीज़ की तरफ जाएंगे, इन जनरल सभी सर्जरीज़ की कॉस्ट कुछ हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे सिटी के फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा आप किन सर्जन से सर्जरी करवा रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो प्रॉपर बेरियाट्रिक सर्जन्स हैं, जिनकी इसी चीज़ में ट्रेनिंग है, उनकी यूजुअली कॉस्ट बाकी डॉक्टर से कुछ हद तक ज़्यादा हो सकती है। सो मेनली बेरियाट्रिक सर्जरी में इन सब फैक्टर्स के अलावा जो कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट है, यानी कि जो स्टेपलर्स जो ऑपरेशन के टाइम में यूज़ हो रहे हैं,
स्टेपल यानी वो औज़ार जिससे हम कटिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ कटिंग ही नहीं करते, कटिंग के साथ साथ ये टाइटेनियम के बहुत छोटे छोटे पिन्स भी इंसर्ट करते हैं ताकि लीकेज ना हो। सो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, इससे सर्जरी काफ़ी फास्ट और सेफ़ हो जाती है और इनकी बदौलत ही बेरिएट्रिक सर्जरी इतनी प्रोग्रेस कर रही है और हम इसे दूरबीन से कर पा रहे हैं बहुत ही सेफली। सो ये स्टेपलर्स और इसकी गन की कॉस्ट ड्यूरिंग सर्जरी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए बेरिएट्रिक सर्जरी बाकी सर्जरी से महंगी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इन स्टेपलर्स को बाईपास किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम स्टेपलर्स यूज़ ना करके सिंपल स्टिचेस से ये सर्जरी करेंगे तो सर्जरी का रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा और ऐसा करना किसी के लिए भी सेफ़ नहीं होगा। ये जो स्टेपलर्स हैं इनको बाईपास करने का कोई तरीका नहीं है। अभी तक ऐसा नहीं है कि हम इन्हें यहाँ ना यूज़ कर सिंपल स्टिचेस लगा दें और कॉस्ट सेव कर लें, क्योंकि सिंपल स्टिच लगाने से इस सर्जरी का रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा और कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। सो हो सकता है कि आप एक सिंपल पेशेंट हैं, आप में बहुत सारी अलग से बीमारियां नहीं हैं, आपको आईसीयू की स्टे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। फिर भी क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी बहुत सारा ऐसा सामान जो कि डिस्पोजेबल है वो यूज़ हो जाता है, जैसे कि डिस्पोजेबल पोर्ट्स हैं, ये स्टेपलर्स और गन्स जिसके बारे में हमें आपको बताया, और वेसल सीलिंग डिवाइसेस जो सर्जरी को डिसेक्शन में ब्लीडिंग ना बराबर होने देती हैं। ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग सर्जरी कॉस्ट बढ़ा देती हैं। सो फिर भी एक सिंपल पेशेंट की भी जो कॉस्ट है वो रूटीन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कई गुना ज़्यादा आएगी, बिकॉज बहुत सारा सामान इसमें यूज़ हो जाता है। हम एज डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की तरफ पहुंचा पाए और हम और ज़्यादा केसेस कर पाएँ अगर इसकी कॉस्ट कम हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है इसकी कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम तक नहीं लाई जा सकती। टाइम के चलते बहुत सारे कंपनीज़ नई जुड़ी हैं, जिससे कंपटीशन होने की वजह से कुछ हद तक कॉस्ट कम हुई है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बहुत सारे और कॉस्ट ऐड हो रही हैं, बहुत सारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है वो लगभग कम होने के बजाय वहीं रुकी हुई है या कुछ हद तक, बहुत मिनिमल हद तक प्लस माइनस हो रही है। सो बेरिएट्रिक सर्जरी की जो कॉस्ट है वो अराउंड 2.25 लाख से लेकर 5 लाख तक वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए। आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखिए, ऐसा वहम ना कीजिए कि हॉस्पिटल आपसे कोई अनड्यू प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर ये कॉस्ट डिसाइड की जाती है। और आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको कुछ सेटिस्फेक्शन हुई होगी, आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि इन कॉस्ट में इतनी वेरिएशन क्यों है और क्यों आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं इतनी सारी प्राइसेस देखकर। एक अच्छा डिसीजन लीजिए अपनी सिटी के हिसाब से, आप कहाँ से सर्जरी करवाना चाहते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए अपने आसपास के सेंटर्स में कांटेक्ट कीजिए एंड आई एम श्योर आपको एक सूटेबल सेंटर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।